फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी। क्योंकि देखें हर दौर में शैतान की एक फ़ौज रही है इंसानों में से, जिन्नों में से तो है ही लेकिन इंसानों में से भी रही है। आप देखें कि क्या शैतान इंसान की शक्ल में नहीं आ सकता? आ सकता है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या वो वहाँ पर आकर नहीं बैठा करता था कुरैश के पार्लियामेंट में और आकर आइडियाज़ भी दिया करता था? क्या जंगे बदर में नहीं आया इंसान की शक्ल में? तो वो इंसान की शक्ल में आ सकता है। इसी तरह फ़िरऔन के दौर में भी आता होगा। तो चूँकि इब्लीस जो है वो शुरू से है, आदम अलैहिस्सलाम को जब से अल्लाह ने दुनिया में भेजा वो भी तब से है। उसने एक एक इंसान को देखा हुआ है और उसने एक एक नबी को देखा हुआ है। वो इंसान की रग रग से वाकिफ़ है। उसने जो है वो जंगें होती देखी हैं, उसने जो है वो ये देखा है कि मुल्क किस तरह बनते हैं, किस तरह तबाह होते हैं। उसको पॉलिटिक्स का भी पता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का भी पता है, उसे फितना फसाद का भी पता है, उसे ये भी पता है कि हाफिज़ कुरान को कैसे गुमराह करना है, उसे ये भी पता है ज़ानी को कैसे गुमराह करना है। तो सबका उसके पास प्लान मौजूद है। अब ये जो कौम है फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी, ये ग्रुप है बेसिकली। इसकी क्या तारीख़ है? इसकी तारीख़ ये है कि सलाहुद्दीन अयूबी रहिमहुल्लाह जो है उनके दौर में एक ग्रुप था नाइट टेम्पलर्स, जो कि इस तरह मुंह ढका करते थे और ये क्रॉस का निशान, रेड क्रॉस का निशान उनके सीने पे, ये जो कपड़ा पहना हुआ है उसके ऊपर रेड क्रॉस का निशान था। ये लोग एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन थे, ये लोग शिद्दत पसंद नसारा थे और ये मुसलमानों को चुन चुन के कत्ल करते थे। इनसे क्रिश्चियंस भी तंग थे, नसारा भी तंग थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शिद्दत पसंद थे। इन लोग को किसी तरह ये बात पता लग गई कि तख्ते सुलेमानी के नीचे कुछ नुस्खे बंद हैं। आपको पता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू के सारे जो नुस्खे थे उन पे दम करके अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया था, ताकि जिन्नात के हाथ वो ना लगे। और नहीं लग सकता था क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें कुव्वत दी थी कि वो जिस पे दम कर दें वो चीज़ जिन्नात नहीं निकाल सकते। तो जिन्नों को ये पता था कि तख्ते सुलेमानी के नीचे कुछ नुस्खे हैं, लेकिन इंसानों को नहीं पता था। तो जिन्नात ने इंसानों को बताना शुरू किया। अब इनको भी किसी तरह पता लगा, तो इनको ये बताया गया कि एक ख़जाना है, ख़जाना सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे ख़जाना है। अब ये सोचें कौन सा ख़जाना है। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, हॉलीवुड ने भी बड़ी बात की इस पर, नेशनल ट्रेजर के नाम से, कि ट्रेजर है बहुत बड़ा कोई। तो ये लोग खुदाई कर करके मस्जिद अक्सा वहाँ खुदाई करके तख्ते सुलेमानी तक गए और वहाँ से इन्होंने जाके वो नुस्खे निकाल लिए कबाला मैजिक के। ये सारी जो मैं बात कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्री में मौजूद है। एक डॉक्यूमेंट्री है नाइट टेम्पलर्स के ऊपर, हारून याह्या की, उसमें ये सारा कुछ बताया हुआ है, हिस्ट्री से प्रूव किया हुआ है। तो सलाहुद्दीन अयूबी रहिमहुल्लाह जो थे उन्होंने इनको चुन चुन के मारा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गलत लोग हैं और काला जादू भी करते हैं, क्योंकि इनके हाथ नुस्खे लग गए हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग जो है वो भाग गए वहाँ से ज़िंदगी बचा के। जो इनमें से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाके सेटल हुए, बरतानिया, वो फ्री मेसन कहलाए। और उन्होंने जाके रॉथस्चाइल्ड एक फैमिली थी, जैसे ख़ानदान होते ना अराई गुज्जर, वहाँ पे रॉथस्चाइल्ड एक फैमिली थी, उनके साथ जाके इन्होंने डील की। उन्हें कायल किया कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ मौजूद है कि अगर तुम उस चीज़ को अपनाओगे तो तुम दुनिया में पावर में आ जाओगे, तुम दुनिया पे हुकूमत करोगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इनकी बात मानने में क्या हर्ज है। तो वहाँ पे जाके जो सेटल हुए वो फ्री मेसन है, और जर्मनी में जाके जो सेटल हुए वो इल्यूमिनाटी कहलाए। तो ये दोनों एक ही हैं लेकिन नाम फ़र्क है, इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन। अब ये लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे ज़रा हम आते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये एक पुरानी पेंटिंग है अरबियों की, जिसमें आप देखें कि उन्होंने शैतान की एक शक्ल बनाई है। इसको कहते हैं बाल, BAAL। इसकी शक्ल जो है वो बकरी की तरह का मुंह है, बकरे की तरह का मुंह, ये इसकी दाढ़ी है, ये सींग है, और ये देखें किस तरह से बैठा है और इसने यूं किया हुआ है।